गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 9th है बच्चों। आज आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। और इसमें बेटा सॉलिड्स में 3 टाइप के सॉलिड्स आपको मैं रिवीजन कराऊंगा बेटा। इसमें सबसे पहले होगा क्यूबॉइड, उसके बाद नेक्स्ट होगा क्यूब और उसके बाद होगा बेटा सिलेंडर। तो यहाँ पर सॉलिड्स 3 टाइप्स के आपको रिवीजन में देखने होंगे। और मैंने लास्ट टाइम आपको क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। तो आज आप लोग क्यूबॉइड और क्यूब और सॉलिड सिलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले आपको मैंने क्यूबॉइड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे और यहाँ पर क्यूबॉइड, क्यूब और इसके लिए आपको देखना होगा। जैसे बेटा मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्यूबॉइड के लिए आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था। क्यूबॉइड में यूज होगा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इस मीन्स L, B एंड H, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड। इसके बाद आपको मैंने बेटा इसमें बताया था टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये होता है बेटा 2LBH into HL। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। यहाँ पर लेंथ L से डिनोट करते हैं बेटा, ब्रेथ को B से और हाइट को H से। 2LB + BH + HG। इसके बाद इसमें आपको मैंने बताया था लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है बेटा 2L + B into H। और लेटरल सरफेस एरिया को एरिया ऑफ 4 वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया को आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं बेटा। तो ये आपको मैंने क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले लास्ट टाइम बताए थे। इसी में बच्चों मैंने आपको क्यूब से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बताएंगे बेटा। देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस ये होता है बेटा कि जो क्यूबॉइड होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट वैल्यूज होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। बट क्यूब में क्या होता है बेटा, क्यूब में एक्चुअल में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती हैं। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर सेम होती है तो वो क्यूब होता है बेटा। और अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू डिफरेंट होगी तो उसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर देखिए, और इसमें बेटा एक इसमें फॉर्मूला और था लेंथ ऑफ डायगोनल। यहाँ पर एक फॉर्मूला और आपको बताया था मैंने, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल L² + D² + H²। देखिए यहाँ पर ये 4 फॉर्मूलेज हैं और इनकी यूनिट्स भी होंगी। अब यहाँ पर देखिए सेम फॉर्मूले क्यूब, ये आपको जो मैंने बताया है ये क्यूबॉइड के लिए है। अब सेम फॉर्मूला आप देखिएगा क्यूब के लिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्यूब के लिए क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला क्यूब के लिए होगा वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, जब बेटा यहाँ पर आप ए और ए, जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तक तीनों सेम होगी तो यहाँ पर हम उसको एक सिंबल से ही डिनोट करेंगे बेटा, और वो सिंबल होगा स्मॉल a। सो आप यहाँ पर स्मॉल a का यूज करेंगे साइड के लिए। यहाँ देखिए ए और ए जब 3 टाइम्स होगा मल्टीप्लाई तो ये बेटा वॉल्यूम होगा A³। इस टाइप से वॉल्यूम हो गया A³। अब देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है LB + BH + HL और मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर देखिए जब आप दोनों जगह साइड यूज करेंगे तो ये भी साइड और यहाँ पे भी साइड होगा तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा 6a²।
ये फॉर्मूला हो जाएगा 6a² टोटल सरफेस एरिया का। इसी टाइप से बेटा अब आप यहाँ पर देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया देखिए यहाँ पर आप जब a और a यूज करेंगे तो ये a प्लस a 2a हो जाएगा और ये 4 है और यहाँ से आएगा a। तो आप क्वेश्चन इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4a²। ये हो गया बेटा लेटरल सरफेस एरिया और इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब लास्ट फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लास्ट फॉर्मूला यहाँ पर देखिए क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल का यहाँ पर देखिए क्या होगा, √3a²। यहाँ पर लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल होता है √3a²। ये बेटा कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताए थे। आज का हम लोग देखेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखिए बच्चों, देखिए स्टूडेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए आप लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बच्चों ये देखना होगा कि एक्चुअल में सिलेंडर फॉर्म्ड कैसे होता है और सिलेंडर किस टाइप से जनरेट होता है और इसका डायग्राम किस टाइप से होता है। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है। ये आपके पास देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है। अब अगर आप इस रेक्टेंगल को बेटा इसकी हाइट से मूव करा के इसको ज्वाइन कर दें, ये जो हाइट है बेटा इसको आप ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दें। जब आप इसको इस टाइप से ऐसे करके बेटा आप जब इसको रोटेट करके ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो बेटा ये शेप जो होता है ये शेप चेंज हो जाएगा। ये शेप बेटा इस टाइप से सर्कुलर हो जाएगा। इसका शेप बेटा सर्कुलर हो जाता है और इस टाइप से अब ये जो ज्योमेट्री यहाँ पर फॉर्म होती है इसे बेटा हम लोग सिलेंडर सिलेंडर। तो यही यहाँ पर सिलेंडर है बेटा। अब इस सिलेंडर में देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिलेंडर में बेटा देखिए ये पार्ट हाइट ऑफ सिलेंडर होगी, इसको हाइट ऑफ सिलेंडर बोलते हैं बेटा। और ये जो सर्कुलर पार्ट है इसकी बेटा जो रेडियस होगी उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये स्मॉल आर होगी, ये भी बच्चों क्या होगी, स्मॉल आर। तो यहाँ पर देखिए हाइट और रेडियस सिलेंडर में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। हाइट होगी h और इसकी रेडियस होगी r। तो यहाँ पर इसके जो भी फॉर्मूले होंगे वो हाइट और रेडियस से रिलेटेड फॉर्मूले होंगे। सो डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला होगा वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम क्या होता है बेटा सिलेंडर का, πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। और देखिए यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है बेटा क्यूब यूनिट। यहाँ पर अगर आपको रेडियस और हाइट सेंटीमीटर गिवन हो तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब यूज करेंगे बेटा। अगर मीटर गिवन होगी तो यहाँ पर आप मीटर। तो आप लोग यहाँ पर अभी क्या लिखेंगे, क्यूब यूनिट। अब देखिए बेटा इसके बाद बेटा आएगा टोटल सरफेस एरिया। देखिए सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr और h+r।
है बेटा 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। और देखिए चूंकि ये एरिया है बेटा, तो एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट। एरिया के लिए यूनिट जो यूज होगी बेटा वो स्क्वायर यूनिट है। इसके बाद देखिए, इसके बाद न्यू फॉर्मूला होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए ये कर्व्ड सरफेस एरिया है और कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच और फॉर्मूला इसका भी किसके फॉर्म में होगा स्क्वायर। यहाँ पर भी एरिया है बेटा, इसलिए ये भी स्क्वायर यूनिट में होगा। तो ये बेटा यहाँ पर कुछ फॉर्मूले होंगे और यहाँ पर ये बात और ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ बेस। बेटा ये देखिए बेस जो यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं, ये बेस सर्कुलर होता है और यहाँ पर भी ये सर्कुलर एरिया होता है। तो एरिया ऑफ बेस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर इसका बॉटम वाले बेस के लिए है। इसके बाद ये अपर बेस जो होगा उसके लिए भी फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको बच्चों मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर और ये भी स्क्वायर में है, इसलिए इसकी यूनिट होगी यूनिट। इस टाइप से बेटा ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप लोग इसको नोट कर लें और देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम एट द सरफेस एरिया एट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग बेस रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। देखिए बेटा यहाँ पर आपको हाइट गिवन है और यहाँ पर आपको रेडियस गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए रेडियस की वैल्यू देखिए बेटा, रेडियस की वैल्यू आपको क्या गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। बेटा इसको आप 105 अपॉन 10 यूज कर सकते हैं बेटा। तो आपको इसको 105 अपॉन 10 सेंटीमीटर यूज करना होगा बेटा। और हाइट की वैल्यू देखिए कितनी गिवन है, हाइट की वैल्यू आपको 18 सेंटीमीटर गिवन है। बेटा यहाँ पर रेडियस और हाइट आपको गिवन है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला आप यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए बेटा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 105/10। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आप 2 टाइम्स यूज करेंगे 105/10। और देखिए यहाँ पर एच की वैल्यू आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। अब बेटा यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, जब आप इसको 105/10 को कट करते हैं तो आप इसको 21/2 सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा आप थोड़ा इसको इजी कर लीजिए थोड़ा सा, और ये स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज हो जाएगा। तो आप इसको यूज करें 21/2 मल्टीप्लाई बाई 21/2 × 18। देखिए बच्चों अब आप यहाँ पर 7 और 21 को कट कर देंगे तो 7 × 21 होगा बच्चों, और 2 यहाँ पर 18 को
और 22 को भी ये कट कर देगा। तो बेटा अब आप इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 6237। और देखिए यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर यूज हो रही है, तो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। इसी टाइप से आपको अब यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा कर्व सरफेस एरिया। देखिए स्टूडेंट, कर्व सरफेस एरिया CSA शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे 2πr-h। y की वैल्यू 22.7, r की वैल्यू 22/1, 21/2 और इसकी वैल्यू 18। बेटा अब यहाँ पर फिर ऐसे ही कट करेंगे, 7 से 21 को कट करेंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे उनका आप मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये आपको मिलेगा 1188। और देखिए ये कर्व सरफेस एरिया है, सो इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी बच्चों। अब देखिए लास्ट में आपको निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA। और TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट h प्लस r। देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21/2, और यहाँ पर देखिए 18 प्लस 21/2। इसको बेटा सॉल्व करिए, 2 और 2 कट कर देंगे आप, 7 और 21 को भी कट कर देंगे। और बेटा यहाँ पर आप देखिए जब आप इसका एचएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 1881, और यहाँ पर इसकी यूनिट आप लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बेटा इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आज बेटा आपको ये फॉर्मूले सभी रिवीजन करने हैं, अपनी मैथ सेकंड की कॉपी में इसको नोट करना है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना होगा। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।